बोला जाएगा वही जो 10 महीने पहला बोला जाता था, इसलिए कि आशिक और बल्कि ये कहिए शेर थोड़ी देर अगर पिंजरे में चले जाएं तो गीदड़ सोचते हैं मैदान खाली हो गया है। नहीं नहीं, खैर बनाओ, शेर अब बाहर आ गया है, खैर बनाओ। हुजूर की शान में ये गुस्ताखी करने वाले मौजूदा दौर में जो कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूं, इन सब को पकड़िए और ले जाकर किसी अच्छी जगह डीएनए कराइए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। इनको पकड़िए, ले जाके इनका डीएनए कराइए। जो मेरे नबी की शान में कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको ले जाके डीएनए कराइए, पता चल जाएगा, असलियत सामने आ जाएगी। या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है, महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। और एक और कमाल की बात, एक और कमाल की बात, जब तक ये कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, जरा तवज्जो से, जब तक ये कुत्ते भौंक नहीं रहे थे हमें पता ही नहीं था इनके बारे में कि ये हरामी है। इन्होंने खुद भौंक कर अपनी औकात बता दी। ऐ लोगों, हलाली न समझना मैं हरामी हूं। बोले नहीं थे, जब तक बोले नहीं थे, जब तक बोले नहीं थे मुझे नहीं मालूम था कि ये हरामी है या हलाली है। इन्होंने मेरे नबी की शान में जबान खोलने के बाद अपना इंट्रोडक्शन करा दिया। ऐ लोगों, हलाली न समझना, हलाली न समझना, मैं तो हरामी हूं। याद रखिएगा, भौंकने वाले हर जमाने में भौंकते रहते हैं, मगर तन्हा मेरा रज़ा है जिसने पूरी दुनिया के सामने वबांगे तोहल कहा। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, कौन आलम का दूल्हा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती दरिया दरिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, हम सबकी बख्शिश का दरिया, फैज़ाने सरकार ताजी शरिया। कितने लोगों ने मुझे कहा हज़रत हालात अच्छे नहीं है, हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है, जब सामने सिस्टम आता है तो लहजे बदल जाते हैं। कई लोगों ने कहा जब सामने सिस्टम आता है लहजे बदल जाते हैं, जुमले बदल जाते हैं। जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। आप इतना खुल के नामूस रिसालत पर बोलते हैं, हमने बड़े बड़े लोग देखे, जब सिस्टम के लोग सामने आते हैं लहजे बदल जाते हैं। मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख नोट करो आज इस जलसे की, तारीख नोट करो आज के जलसे की। याद रखना, अशरफ जीलानी के गले में अगर फांसी का फंदा भी डाल दिया जाए, जुमले नहीं बदलेंगे, अंदाज नहीं बदलेगा। फांसी का फंदा अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की तरह गले में डालकर अशरफ जीलानी फख्र के साथ वही कहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हज़रत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जुमले बदल जाएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, बुज़दिलों की औलाद नहीं मर्दों की औलाद। क्या बात है, वाह वाह। हमें हमारे वालिदैन ने बचाने के लिए नहीं, हमारी तो परवरिश ही करबला की तारीख सुना के की गई। हमारे माँ बाप ने जब हमें इस मैदान में छोड़ा तो कहा जाओ तुम अल्लाह के लिए वक्फ हो, तुम मुस्तफा की नामूस के लिए वक्फ हो, नामूस रिसालत के लिए वक्फ हो। याद रखिएगा, जो बुज़दिल हो वो नामूस रिसालत का पहरेदार कभी नहीं हो सकता। बचाइए मत अपने आप को, ये जिंदगी मुस्तफा के तलबों का सदका है। बचाइए मत ये जान, ये जहान, ये शोहरत, ये इज्जत। मेरा इमाम कहता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। डॉक्टर इकबाल ने तो
ये यहाँ तक कह दिया हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो, बस मैं तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ैमा इफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तब शामाता इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा पूरा तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। डराया क्यों जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है? जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, तवज्जो है आपकी? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू, आपकी तवज्जो नहीं है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, इंतजार मत कीजिए, अब जगह की कमी है, जहां है वहीं हो जाइए। हम लास्ट में खड़े होंगे, मैंने वादा किया था, मुझे याद है, खड़े होंगे, आपकी भी ज़ियारत करूंगा मैं और आपको मैं ज़ियारत भी कराऊंगा, लेकिन अभी खड़े रहिए, जलसे का माहौल मुंतशिर न हो। हम क्या कहते हैं, जब बड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम, दोनों हाथों को उठाकर अभी इस्लाम जिंदा है, 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 अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, ये दुश्मन क्या समझते हैं, ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आकर राहत इंदौरी ने कहा था ना, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, याद कर लीजिए इसको, किसी के बाप का हिंदुस्तान। आज माहौल क्या पैदा किया जा रहा है, क्या माहौल पैदा किया जा रहा है, जिंदाबाद, बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, अल्लाह। आज लगातार हमें यह एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है मुल्क के कोने कोने में कि नहीं साहब, मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन किराएदार की हैसियत से रहते हैं। मैं मुल्क के कोने कोने में हर जलसे में ये बात अपनी कौम के जवानों को याद कराता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों याद रखो और अब बोलना शुरू कर दो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। ये जुमला बोला नहीं है, ये जुमला बोला नहीं एक जमाने से, तो बहुत सारे लोग नींद में आंखें मसलते हुए कहने लगे नहीं साहब सब हमारा है, नहीं सब तुम्हारा नहीं है, ये हमारा एक आलिम जिसे तुमने जेल में बंद कर दिया, अल्लामा कमर गनी उस्मानी, ये हमारे आलिम जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, दुनिया जिन्हें अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती। कौन अल्लामा? काले पानी की सजा दी गई, जजीरा अंडमान निकोबार ले जाया गया, अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था मौलाना फतवा वापस ले लो, जान बख्श दी जाएगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूका और थूकने के बाद कहा हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। कौन?
अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने मुल्क के कोने कोने में इस मुल्क की आजादी के लिए मुहिम चलाई, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस्त्री से उनका जिस्म जलाया जाता और जलाने के बाद बाज़ाब्ता उनके जले हुए जिस्म पर नमक लगाया जाता। बेचैन हो जाते, बेकरार हो जाते और कहते अशफाकुल्लाह खान, अब भी वक्त है, रुजू कर लो अपने फतवे से, अंग्रेजों के साथ शामिल हो जाओ। तड़पती हुई हालत में अशफाकुल्लाह खान कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, देख लेना वो वक्त आएगा, मैं रहूं या न रहूं पर मेरा इस्लाम रहेगा, मैं रहूं या न रहूं पर मेरा कुरान रहेगा, मैं रहूं या न रहूं मगर मुस्तफा की इज्जत सलामत रहेगी, मैं रहूं या न रहूं मस्जिदों के मीनार रहेंगे, मैं रहूं या न रहूं मगर अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया में कलमा पढ़ने वाले मुसलमान रहेंगे। और गौर कीजिए, हम हैं, तवज्जो है, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो दुनिया नहीं, हम हैं तो दुनिया है, जिस दिन हमारा वजूद खत्म होगा उसी दिन कयामत आ जाएगी। हम हैं तो दुनिया है, दुनिया ये सोच रही है हमारा वजूद किसी और की वजह से नहीं।